इंशाल्लाह नहीं। माशाल्लाह। बहुत थोड़ी की शादी नहीं हुई? शादी नहीं। ठीक है, अच्छा अब बोलो। मेरी शादी। माइक सही करो। ऑपरेटर कहाँ है भाई? हेलो। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है, मैंने कुछ नहीं लिया है और मैं इंशाअल्लाह सबको खुश रखूंगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत खूब। अब एक मरतबा कहिए सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात है, मुबारकबाद दीजिए मेरे नौजवानों को। अब बोलो। माइक में आवाज नहीं है भाई। क्या भाई? आओ बेटा, क्या कर रहे हो भाई? मजाक कर रहे हो क्या तुम? मैं तो नहीं लिया हूँ, इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से घराने में किसी को लेने भी नहीं दूंगा, ये बोलिए। जहाँ तक कोशिश रहेगी मैं लेने नहीं। बहुत खूब, माशाअल्लाह। भाई जान इस पे एक शायर कहता हूँ जी। ना खलप बेटे तो दर्द सर बने, क्या बात? ना खलप बेटे तो दर्द वो मुझसे भाई ना खलप बेटे तो दर्द सर बने, ना खलफ बेटे तो दर्द सर बने, बेटियों ने सर दबाया माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नहीं नहीं अगर नहीं तो वापस कर देंगे। एक नौजवान है, नशे के खिलाफ बोलने की अगर नहीं लिया है मतलब पिया हुआ है क्या? होश नहीं है। अल्लाह समद। बीवी आवाज सुन रही होगी आपको, हम खबर पहुंचा देंगे वहां तक। आप होश में नहीं रहते, प्लीज सचमुच बोलिए। लिया है, गलती से ले लिया था, वादा करते हैं लौटा देंगे इंशाअल्लाह। वापस कर देंगे। बहुत से बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। आपने ऐसा जलसा कभी नहीं देखा होगा। देखा है कभी? यूथ फॉर्म के नौजवान, यूथ फॉर्म के नौजवान। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसे रहकर पहाड़ों की चट्टानों में। आप जिंदा लोग हो, आप मुर्दों को जिंदगी बख्शने के लिए खुदा ने आपके हाथ में कुव्वत अता की है, आपको खून अता किया है। मेरे नौजवानों ने खून को चौक पे बेच लिया, मेरे नौजवानों ने खून को हॉस्पिटल में बेच लिया, मेरे नौजवानों ने खून को ब्लड बैंक के अंदर बेच लिया कि उस पैसे से इंजेक्शन खरीदेंगे और रात को नेट्रावेट टैबलेट खा करके नींद के साथ सो जाएंगे। मेरा नौजवान आज खून को हॉस्पिटल में, खून को आज नालियों में फेंक के आता। मेरा नौजवान आज मायूसी का शिकार है। एक नौजवान कहता है कि आज मैं मायूसी का शिकार हूँ, कारोबार नहीं है, क्या करूँ मैं, कर क्या सकता हूँ। हाय हाय हाय, मेरा नौजवान मायूसी का शिकार है। वो कहता है कि नौकरी नहीं मिली, जॉब नहीं मिला, सर्विस नहीं मिली, तो क्या मिला? हाय तौबा, नौकरी नहीं मिली, जॉब में नहीं आए और तुम बिजनेसमैन नहीं बन पाए तो तुम अफसोस करते हो। बोलो, आपको एक बात बताऊं, जब शौहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है तो एक साथ शौहर के नुत्फे से बीवी के रहम में 400 मिलियन जुर्सूमा एक साथ जंग करता है बीवी के रहम में जाने के लिए। 400 मिलियन। कितने 400 मिलियन छोटे छोटे हड्डी जो इंतहाई बारीक खुर्दबीन से मुश्किल दिखाई देते हैं। 400 वो जंग करते हैं आपस में कि हम सब रहम में दाखिल हो जाएं, लड़ाई करते हैं आपस में, एक दूसरे आगे पीछे। डॉक्टर कहते हैं, तिब्बी माहिरीन का कहना है
कि उसमें से सारे के सारे इस मुठभेड़ की जंग में लड़के आपस में मर जाते हैं, एक बचता है, एक जीत जाता है, एक जीत जाता है। और वो कौन होता है? कौन होता है? वो कौन है जो एक जुर्सुमा जीता 400 मिलियन में से? व्हाट इज दिस जुर्सुमा? वो कौन है? कौन है? हम और आप, बोले भाई कौन है? हम और आप। क्या बात है, नदीम भाई जिंदाबाद, बहुत खूब। वो कौन है? बोले वो कौन है? मैं और आप। अब बताइए हम किस दिन जंग जीते थे? हम किस दिन जंग जीते थे? जिस दिन न आंख थी, न हाथ था, न पांव थे, न कान था, न नाक, न अकल, न शऊर, न दिमाग, न तालीम, न तरबियत, न एजुकेशन, न शिक्षा, न तालीम, न साइंटिस्ट, न बाप, न माँ, न समाज, न मोहल्ला, न दोस्त, न टीम, न सर्किल, न फॉर्म, न ऑर्गेनाइजेशन, और न ट्रस्ट, न सोसाइटी, न इदारा, न स्कूल, न मेरा मास्टर, न मेरा प्रिंसिपल, कोई नहीं था मेरा। और हम उस दिन जंग जीत गए। आज का नौजवान कहता है कि मैं हार रहा हूं। है अफसोस की बात है कि नहीं? अरे बोलो बाबा, अरे बोलो बाबा। आंख है, हाथ है, अकल है, शऊर है, समाज है, मोहल्ला है। अरे कम से कम अगर कोई एक तमाचा भी मारेगा, लड़ तो सकते हो, ठेला मारेगा, लड़ाई तो कर सकते हो, मुकाबला तो कर सकते हो, बच तो सकते हो। क्यों कहते हो कि अपना काम हो? नौजवान कभी ना करना। इसलिए नौजवानों, आपसे गुजारिश है कि यूथ टीम ने आज जो मुआहिदा किया है, जो बहुत खुशी हुई। मैं इसी तरह से बेतकल्लुफी के साथ गुफ्तगू करने का आदी हूँ। और एक बात कह के जाना चाहता हूँ, अपनी हर तकरीर को आखिरी समझ के तकरीर करता हूँ। 20 साल से बोल रहा हूँ, लोग मजाक उड़ाते हैं। बोलने से क्या हुआ? नौजवानों में जितना जहेज का रिवाज था, उससे ज्यादा बढ़ता चला गया। समाज के लोगों, अब आपसे मैं मुखातब होकर 2-4 बात कहता हूँ, बात खत्म करता हूँ। 20 दिन पहले मैंने 3 जलसे में इस बात को दोहराया, आज फिर दोहराता हूँ, उसी बात पर खत्म करना चाहता हूँ। मेरे पास एक बूढ़े का फोन आया। 20 दिन पहले मेरे पास एक बूढ़े का फोन आया। रात में फोन आया, जलसे में था। प्लीज थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा। अपना रात आप तवज्जो देंगे, आप तवज्जो देंगे। 20 दिन पहले एक बूढ़े का फोन आया। मैं जलसे में था, मैंने फोन काट दिया, नंबर सेव नहीं था। मैंने कहा कि सुबह में बात करिएगा। बस उस वक्त फोन आया जब मैं क्लास के लिए, मदरसे के लिए निकल चुका था। मेरा मामूल है कि मदरसे के टाइम में इंटरनेट नहीं चलाता हूँ, मदरसे के टाइम में फोन बात नहीं करता हूँ। मदरसे के घंटे में 6 घंटे की ड्यूटी है, तो 6 घंटे को अपनी रोजी के हालात के लिए 1-1 मिनट को बच्चों की और कौम की अमानत समझता हूँ, उसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ। इल्ला है कि बहुत ही इमरजेंसी और हार्ड इमरजेंसी किसी का फोन हो तो प्लीज थोड़ा सा 5-20 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड बात कर लेता हूँ। उस नौजवान ने फिर फोन किया, क्लास पहुंच गया। मैंने बहुत माजरत की, बोला, बूढ़ा रोने लगा, कहना है कि मौलाना साहब मेरी बात तो सुन लो, प्लीज सुन तो लो, सुन तो लो। फिर मैंने भी सोचा कि अब लगता है कि अहम मसला है। मैंने बोला, बोलो क्या बात है? कहने लगा कि मैं दिल्ली आया हूँ, अररिया जिला का रहने वाला हूँ। क्या कहा? दिल्ली आया हूँ, अररिया जिला का रहने वाला हूँ। 15 दिन से चंदा कर रहा था, अब लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया है। हमारे ही अररिया का एक मिस्त्री है जो घर का काम करता है, उसके बाद मैं उसी के साथ लेबरी का काम कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब 5 मंजिला बिल्डिंग पे सर पर तसला में मसाले के चढ़ना पड़ता है। 1 हफ्ते से बीमार पड़ गया हूँ, बुखार हो गया है। मुफ्ती साहब, मैंने कहा कि चाचा हुआ क्या, क्यों गए आप दिल्ली? चंदा क्यों कर रहे थे? आप मजदूरी क्यों करने लगे? कितनी उम्र है आपकी? कहने लगे कि मुफ्ती साहब मेरी उम्र 72 साल है। मेरी उम्र 72 साल है। मैंने कहा कि क्यों गए दिल्ली? कहने लगे कि मुफ्ती साहब 1 महीना पहले मुझे बुखार हुआ, इतना बुखार हुआ कि बेहोश हो जाता था। मैं चटाई पे सोया हुआ था, बगल में मेरी बीवी थी, मेरी 3 बेटी हैं जवान। तीसरी बेटी की उम्र 27 साल है। 3 बेटी है, सबसे छोटी की उम्र 27 साल है। अभी किसी की शादी नहीं हुई। मेरी तीनों बेटी माँ से कहने लगी, अम्मी बाप मेरे बूढ़े थे, पूरी जिंदगी में उम्मीद थी कि शादी कराएंगे,
समाज के उचक्के लोग रात दिन इज्जतें लूटने के लिए कमर बस्ता रहते। बाप मेरे गरीब हैं, शादी नहीं करा सके, लेकिन बाप की हालत देख के ऐसा लगता है कि मेरा बाप अब बहुत दिन बीतने वाला, बिताने वाला नहीं है। किसी दिन भी मेरा बाप कब्र की तरफ जा सकता है। माँ, मेरे बाप से इजाजत लो, तीनों बहन मिलके हम चाहते हैं कि नदी में खुदकुशी कर ले, चला ताकि बाप शादी न करे तो कम से कम बाप मेरा जनाजा पढ़ के मर जाए। जब मैंने बेटे की ये बात सुनी, मेरा बुखार खत्म हो गया और सुबह उठ के मैं दिल्ली चंदा करने के लिए चला आया ताकि चंदा करके अपने तीनों बेटे की शादी करा। दिल्ली के लोगों ने धुतकारा, कैसे बेईमान तुम्हारे इलाके के लोग हैं, तीन जवान बेटियां हैं, शादी बगैर पैसे के नहीं हुई, वहां चंदा के बजाय यहाँ चंदा करने के लिए आए, हम नहीं देते चंदा। कहने लगे कि मुफ्ती साहब अब मैं लेबरी कर रहा हूँ, आप बताइए मुझको मैं घर जाऊं कि ट्रेन कहीं से कूद करके बच्चे से पहले मैं खुद खुशी। ऐ समाज के लोगों, मुझे तो डर लगता है कि क्या होगा। 15 दिन 10 दिन पहले मैं उसी के गांव में तकलीफ करके आया, गांव में जलसा था, उसी बंदे के गांव में जलसा था। मैं बता नहीं सकता मैं क्या क्या किया आया। लोगों बोलो, आज जहेज की वजह से, पैसे की वजह से, मांग की वजह से, मुतालबे की वजह से बेटियां जवान घर में बैठे बूढ़ी हो रही है। मां रात को भर रात बिलक के रोती है, तकिया आंसुओं से भीग जाता है। बाप दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, पंजाब भीख मांगता है। क्यों? गांव में, इलाके के अंदर लोग अगर भीख मांगते हुए देखेंगे तो बेटी की शादी का रिश्ता कैसे? भीख मंगा नहीं हो सकता। इज्जत बचाने के लिए दिल्ली में, हरियाणा में, मुंबई में, पंजाब में, बेंगलुरु में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, केरला में, मुंबई के शहरों में, गलियों में, कलकत्ता की मक्खी बाजार के अंदर जहां मक्खियों की तरह इंसान रहते हैं, वहां भीख मांग के आता है। ऐ समाज के नौजवानों, आखिर तुम्हें हो क्या गया? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? कुरान कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमान वालों, आपस में एक दूसरे का माल नाहक मत खाओ, नाहक मत खाओ, इल्ला अन तकूना तिजारतन अन ताज़िम मिनकुम, इल्ला ये कि आपस में रज़ामंदी के जरिए से तिजारत हो, आपस में रज़ामंदी के मामला। हराम माल से जो इस आयत में मना किया गया है, चोरी का माल सिर्फ हराम नहीं है, डकैती का माल सिर्फ हराम नहीं है, लूट का माल सिर्फ हराम नहीं है, सरकारी योजनाओं को खबर करना कागज के ऊपर और लूट के ले आना सिर्फ यही हराम नहीं है, रिश्वत का माल भी हराम है। जिस तरह से सूद का माल, चोरी का माल, डकैती का माल हराम है। फुक़हा ने, उलमा ने रिश्वत करार दिया जहेज के लेन देन को। आज मौजूदा जो जहेज की शक्लें हैं, रुपए मांगने की, पैसे मांगने की, गाड़ी मांगने की, सामान मांगने की, कुर्ता पजामे और सोफे मांगने की, ये सब रिश्वत है। रिश्वत हराम है। और राशि वल मुंतशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला मुकम्मल और रिश्वत बदरजाए इंतहाई मजबूरी जो गुंजाइश की शक्ल हो देने वाला, किलाहुमा फिन्नार।